एक शख्स जिसने पहले अपनी सास और साले को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, पत्नी को अधमरा छोड़ दिया और फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए घूमता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो इसके बाद शुरू होते हैं। क्या ये मुठभेड़ इंसाफ है या सिस्टम की देरी पर बड़ा सवाल? क्या पहले कार्रवाई होती तो 3 जिंदगियां बच सकती थी? क्या है इस पूरे केस की सच्चाई? कहां चूक गई पुलिस और क्या अब भी बाकी है इंसाफ? आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि हर मोड़ पर कहानी आपको और हैरान करती जाएगी। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बरेली में पारिवारिक विवाद को निपटाने के लिए बुलाई गई पंचायत में सास साले की चाकू से गोदकर हत्या और पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी अफसर खान को पुलिस ने मंगलवार सुबह सहारा ग्राउंड में मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। पुलिस टीम पर आरोपी की ओर से करीब 10 फायर किए गए, जिसमें 2 सिपाही घायल हुए हैं। एक गोली इज्जतनगर थाना प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट में और दूसरे उनके वाहन में भी लगी है। जवाबी कार्रवाई में अफसर को 2 गोलियां लगी। जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। पत्नी ने कहा, अफसर खान पति नहीं जल्लाद था। पुलिस ने सही किया जो उसे मार दिया, वरना वो मुझे और बच्चों को मार डालता। कई बार बच्चों की गर्दन पर छुरी रखकर ब्लैकमेल कर चुका था। आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी सुधर जाता है, पर यह हैवान बन चुका था। 9 साल से उसकी जिंदगी नरक बना रखी थी। पति अफसर खान के एनकाउंटर की जानकारी होते ही अस्पताल में भर्ती साइमा के चेहरे पर सुकून सा नजर आया। कुछ देर शांत रहने के बाद साइमा बोली, रोज रोज का झगड़ा ही खत्म हो गया। पुलिस ने उसे मारकर बिल्कुल सही किया। मुझे ऐसे आदमी से कोई मतलब नहीं, मर जाए या जिंदा रहे मुझे कोई वास्ता नहीं। उसी की वजह से आज मेरी ये हालत है। शादी के बाद से अभी तक उसने कभी एक दिन भी खुशी से नहीं बिताया। हर दिन मारता था, पीटता था। बीते शनिवार को वह रोजे से थी, लेकिन घर में 2 दिन से खाना नहीं पक रहा था। माँ आसमा ने घर आकर रोजा खोलने के लिए कहा तो उनसे भी झगड़ा हो गया, हाथ उठा दिया। इससे पहले भी कई बार उससे और उसके घर वालों के साथ मारपीट कर चुका था। साइमा ने बताया कि साल 2022 में चाकू से पिता और उस पर हमला किया था। दोनों के सिर पर चोटें आई थी, निशान आज तक हैं। उसने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस से साठगांठ करके उसने मामले को रफा दफा कर लिया। ऐसा हर बार होता था। जब भी वह शिकायत करती, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। रविवार सुबह और शाम को भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ पुलिस की अनदेखी की वजह से वे लोग इतनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं। माँ और भाई अब उन्हें कभी नहीं मिलेंगे। अफसर तो मर गया, लेकिन उसके परिवार वालों के खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। यह कहना है मृतिका आसमा की बेटी शिफा और अनम का। दोनों ने कहा कि अफसर ने करतूतों पर अगर उसके परिवार वालों ने पर्दा ना डाला होता तो आज इतनी बड़ी घटना ना होती। जब भी अफसर ने मारपीट की, उसके चाचा, दोनों भाई और भाभी उसके पक्ष में खड़े हो जाते। दिखाने के लिए अफसर को डपटते थे, लेकिन अंदर खाने उसे उकसाते थे। यही कारण है कि वह आए दिन बहन साइमा और बच्चों के साथ खूब मारपीट करता था। पुलिस को चाहिए कि अब अफसर के परिवार वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करे। वह लोग जल्द पुलिस के बड़े अफसरों से मिलेंगी और कार्रवाई के लिए तहरीर देंगी। बता दें, आरोपी की तलाश में लगी इज्जतनगर पुलिस को रात में ही सूचना मिली कि गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही साइमा पर अफसर खान फिर जानलेवा हमला कर सकता है। पुलिस ने तुरंत अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया और साइमा के घर के आसपास भी पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया। अफसर खान के पास से बरामद हथियार भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वह किसी वारदात की फिराक में घूम रहा था। नन्हे खान की 5 बच्चों में 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। आदिल तीसरे नंबर का था। उसका बड़ा भाई आशिक है। आदिल तांगा चलाकर परिवार की जरूरतों को पूरा करता था। वह शिफा और अनम से कहता था कि वह उसकी शादी धूमधाम से करेगा। वहीं परिवार का मजबूत सहारा था। आशिक ट्रक चालक है, जबकि पिता नन्हे खान मजदूरी करते हैं। आसमान और आदिल की मौत से परिवार की मानो खुशियां ही छिन गई। ईद से चंद दिनों पहले हुई ये घटना अब हर साल ईद आते ही याद आएगी। पूरे मामले पर अनुराग आर्य एसएसपी ने कहा, 3 पुलिस टीमों को आरोपी की तलाश में लगाया गया था। रात में पुलिस को सूचना मिली थी कि अफसर खान अस्पताल में भर्ती पत्नी पर हमला कर सकता है। पुलिस टीम हर संभव स्थान पर आरोपी की तलाश कर रही थी। सुबह मुठभेड़ हुई। आरोपी ने 32 बोर की पिस्टल से पुलिस पर ताबड़तोड़ कई फायर किए, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में अफसर खान को भी 2 गोलियां लगी। जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।
रायपुरा चौधरी में सोमवार को हुई घटना ने पुलिस की सक्रियता को भी कटघरे में खड़ा किया है। मंगलवार सुबह घटना के 17 घंटे बाद ही पुलिस ने जिस तत्परता का परिचय देते हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी अफसर खान को मुठभेड़ में ढेर किया, उससे भी सवाल उठे कि पुलिस ने ऐसी तेजी पहले क्यों नहीं दिखाई। मृतक आसमा और आदिल के परिजनों ने भी कहा कि यदि पुलिस इस तरह से कार्रवाई पहले करती तो शायद 3 जानें बच जाती। 1-2 बार शिकायत करने के बावजूद इज्जतनगर पुलिस की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। काश पुलिस पहले चेत जाती। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की और खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।